सोनपुर गांव में शंकर अपनी पत्नी सीमा के साथ रहा करता था। शंकर गांव के सरपंच के खेत में काम किया करता था और उससे ही अपना घर चलाया करता था। मुझे तो समझ ही नहीं आता, आप कब तक खेत में काम करने के बदले सरपंच जी से राशन लेते रहेंगे? कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो, लेकिन कर क्या सकते हैं। अगर वह भी राशन नहीं मिला तो हमारा घर कैसे चलेगा। अगर मैं बाजार में सब्जियां बेचकर तो पैसा नहीं लाती तो मुझे तो लगता है कि घर में अनाज के सिवाय कोई दूसरी चीज आती ही नहीं। हाँ, ये तो है सीमा, तुम दो पैसे कमा लेती हो और खेत में मैं काम के बदले घर में अनाज ले आता हूँ। मुझे तो लगता है हमें कुछ और भी नहीं करना पड़ेगा। जी मैं तो कहती हूँ हमें एक छोटा सा ढाबा खोल लेना चाहिए। आपको तो पता है ना मेरे हाथ के खाने का कितना स्वाद है। बात तुम्हारी बुरी भी नहीं है, पर इतने पैसे आएंगे कहाँ से। जो अनाज आपको सरपंच के खेतों में काम करके मिलता है, उस अनाज में हमारा ढाबा तो आराम से खुल ही जाएगा। रोटी, दाल, चावल और सब्जी आराम से सब हो जाएगा। सीमा शंकर के कान में इतनी बात डाल देती है, बस उसके बाद अगले ही दिन शंकर खेत से काम करके जो राशन लाता है उससे ही सीमा ढाबा चलाने लगती है। मैं शाम के समय तुम्हारे साथ रहा करूंगा और पूरे दिन दुकान को तुम ही संभालोगी, क्योंकि मुझे खेत में काम करके राशन भी तो लाना होगा। ठीक है, मैं ढाबे को अच्छे से संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। शंकर और सीमा का एक छोटा सा ढाबा नुक्कड़ पर खुल चुका था। गांव वाले भी सीमा के हाथों का जायका लेने पहुंच रहे थे, लेकिन जब ये बात सीमा की पड़ोसन रज्जू को पता चली तो वो सीमा से जल भुन गई। अरे रे 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 रे, क्या बात है, तूने तो ढाबा खोल लिया, अच्छी कमाई हो जाती होगी तेरी पूरे दिन इससे। फिर तेरे पति को कमाने की क्या जरूरत है, उसे भी दुकान पर ही बैठा लिया कर। अरे रज्जू भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप। अगर वो भी मेरे साथ दुकान पर बैठने लगे तो घर का राशन पानी कहाँ से आएगा। तो ये ढाबा क्यों खोला है, उधारी का पैसा चुकाने के लिए क्या? अरे नहीं नहीं रज्जू भाभी, इससे तो दो पैसे हो जाते हैं जिससे घर का सामान आ जाता है। और आप तो जानती हैं कि सरपंच जी के घर काम करने के बदले अनाज मिलता है, ना कि पैसा। हाँ, ये भी तू ठीक ही कह रही है। चल अच्छा है, किसी का तो भला हुआ गांव में। ऐसे में समय बीत रहा था। सीमा का ढाबा लगभग ठीक ठाक चलने लगा था, जिससे सीमा के घर का खर्च निकल जाया करता था। अब सीमा ने शाम में बाजार में सब्जियां बेचना बंद कर दिया था, क्योंकि सीमा अपना सारा दिन ढाबे पर दिया करती थी। एक रोज उदास शंकर घर लौट कर आता है। अजी क्या बात कर रहे हैं, इतने उदास क्यों हैं आप? किसी ने कुछ कहा है आपको? नहीं, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन सरपंच जी ने काम से जरूर निकाल दिया है। ना जाने किसने क्या कह दिया उनकी पत्नी को। अरे ऐसे कैसे काम से निकाल दिया उन्होंने आपको, कुछ बताया नहीं? उनकी पत्नी कह रही थी कि आजकल तेरी पत्नी सब्जियां लेने नहीं आती है, लगता है ढाबा खोल लिया है तो उसे अच्छी कमाई होने लगी है। इस गांव में मेरी बराबरी करने वाला आज तक कोई नहीं हुआ, तो भला तेरी बीवी की इतनी हिम्मत कि वह मेरा काम छोड़कर जाए। अरे जब मेरा सारा दिन ही ढाबे में ग्राहकों को खाना खिलाने और खाना बनाने में जाता है, तो भला मैं सब्जियां बेचने कैसे जाऊंगी? उन्हें तो ये सोचना ही चाहिए ना। तुम तो जानती हो सरपंच जी के मुकाबले सरपंच जी की पत्नी भी कैसी है। बेचारे सरपंच जी ने तो नेक दिल है, लेकिन अभी वो शहर से बाहर गए हैं। वहीं सरपंच जी की पत्नी, उनमें तो कूट कूट के घमंड भरा है। तो अब हमारा ढाबा कैसे चलेगा? आप जो राशन लेकर आते हैं उससे ही मैं ढाबा चला रही थी। अभी तो ढाबे में इतने पैसे भी नहीं होते कि हम राशन खरीद कर ढाबा चलाएं। यह सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ कि अब क्या करूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं।
सीमा बचे हुए कुछ अनाज से अपना ढाबा चला रही होती है। इधर शहर से जब सरपंच जी घर आते हैं तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने शंकर को काम से निकाल दिया। शंकर बहुत ही मेहनती और ईमानदार था और सरपंच जी नहीं चाहते थे कि ऐसा इंसान उनका काम छोड़कर जाए। अरे देखो, यह अम्मा खाने के लिए कुछ मांग रही है। जी अभी देती हूँ। सीमा न सिर्फ गांव के लोगों को अपने हाथों से बने खाने का स्वाद चखा रही थी, बल्कि जो लोग गरीब और जिनके पास पैसे नहीं होते उन्हें भी शंकर और सीमा खुशी खुशी खाना खिलाकर भेजा करते थे, बेशक उनके लिए रात में खाना बचे या ना बचे। अब सीमा उस बुढ़िया को खाना खिला ही रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन रज्जो का आना होता है। देखो तो जरा, गरीब भिखारी सबको तूने अपने ढाबे पर फ्री में खाना खिलाने का काम शुरू कर दिया है क्या सीमा और शंकर? अरे रज्जो भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? इनके पास पैसे नहीं थे और इन्हें भूख लगी थी, तो क्या मैं इन्हें खाना नहीं खिलाता? आज तो मैं उनके ढाबे का नाम खराब करती हूँ। ऐसे कैसे अपनी आंखों के सामने इन्हें तरक्की करते देख लूं? अरे रज्जू भाभी, आप यहाँ आइए, बैठिए। क्या लेंगे आप, बताइए। अरे सीमा, जब से तूने ढाबा खोला है तब से तो तू अपनी रज्जू भाभी को भूल ही गई है। मैं तो बस घूमती हुई चली आई। वैसे दाल की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चल, अब आई हूँ तो खिला ही दे तू भी मुझे ये दाल। अरे क्यों नहीं रज्जो भाभी, सीमा के हाथ का खाना खाकर तो देखिए, उंगलियां चाटती रह जाएंगी। सीमा रज्जो को खाना निकाल कर देती है और रज्जो भी बड़े चाव से खाना खाती है और आधा खाने के बाद बेहोश होने का नाटक करने लगती है और वहीं जमीन पर गिर जाती है। हालांकि ढाबे पर मौजूद ग्राहक ये देखकर डर जाते हैं और अपना खाना छोड़कर रज्जो के पास पहुंच जाते हैं। अरे रज्जो भाभी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे ये क्या हुआ मुझे? मैं कहाँ हूँ? ना जाने मुझे ये क्या खाना खिला दिया जो अचानक से चक्कर आ गया मुझे और मैं गिर गई। अरे रज्जू भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला खाने में ऐसा क्या होगा जिससे आपको चक्कर आ गए? वो तो तू जानती ही होगी ना कि आखिर खाने में क्या है। ना रे बाबा ना, अब मैं तेरे ढाबे पर नहीं आऊंगी। एक दिन खाने आई हूँ तो तूने ना जाने क्या मिलाकर खिला दिया मुझे। रज्जू सीमा की दुकान पर खूब तमाशा करती है। वहीं पास बैठा सरपंच, जो शंकर और सीमा के ढाबे पर खाना खाने आया था, लेकिन वो अनजान बनकर बैठा ढाबे के लोगों को खाना खाते देख रहा था। अरे रज्जो बहना, क्या नाटक किया है? लगता है तुम्हें शहर जाकर ड्रामा नाटकों में काम करना चाहिए। अरे ये सरपंच यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है इन्होंने मुझे खाने में बेहोशी की दवा मिलाते हुए देख लिया। नाटक कर रही थी रज्जू भाभी, लेकिन क्यों? और सरपंच जी, आप यहाँ आइए ना, बैठिए। अरे सरपंच जी, आप कब आए? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। बैठिए बैठिए, अभी मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, मैं कोई नाटक नहीं कर रही थी। लगता है मेरा बीपी या शुगर बढ़ गया होगा, तभी मैं अचानक से चक्कर खाकर गिर गई। इतना सुनने के बाद वहां मौजूद लोग अपना अपना खाना खाने बैठ जाते हैं। रज्जो तो जानबूझकर शंकर के ढाबे पर ड्रामा करने आई थी, लेकिन सरपंच तो सब देख रहा था। वो सच सामने ला देता है। अब रज्जो के चले जाने के बाद सरपंच शंकर से कहता है, शंकर, जितना तू मेहनती है उतना ही तेरी पत्नी भी मेहनती है, लेकिन मेरी पत्नी की बातों का बुरा मत माना। उनके बारे में तो तू जानती ही है। नहीं नहीं सरपंच जी, मैंने तो उन्हें एक शब्द भी उल्टा नहीं कहा, ना ही उनकी बातों का जवाब दिया, बल्कि मैं तो वहां से सीधा घर चला आया। अच्छा तो ठीक है, कल से समय पर आ जाना। जी सरपंच जी, मैं तो काम पर आ जाऊंगा, लेकिन सीमा सब्जियां लेने नहीं आ पाएगी। कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगा। बाकी तू और तेरी पत्नी
इतने मेहनती हो और इतना अच्छा काम कर रहे हो, यह बहुत ही अच्छी बात है। जी सरपंच जी, मैंने ये ढाबा गरीब असहाय लोगों के लिए तो खोला ही था, साथ ही 2 पैसे घर के खर्च के लिए निकल जाए, इसलिए भी चलाना पड़ा इसे। तो बहुत अच्छा किया, वरना मेरे खेत में काम करने के बदले तो मैं शंकर को हमेशा से अनाज देता आया हूँ, वही अनाज तुम्हारे ढाबे में काम आ जाया करेगा। इस तरह सीमा और शंकर बहुत मेहनत के साथ अपने ढाबे को चलाते हैं। हालांकि उन पर कितनी भी मुसीबतें आ रही थी, पर वो हर मुसीबत का हल निकालते और अपनी मेहनत मजदूरी को बरकरार रखकर आगे बढ़ रहे थे। वीडियो देखने के लिए अपने भाई के लाइक करो, फॉलो कर दो, जल्दी से जल्दी बाय।